अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे। वेलकम बैक AGU इन SCA और मेरा नाम शाहजेब और आपको सिंपल वे और आसान वे में जो है वो एक मैथ्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसमें आप बहुत ही आसान वे में जो है ना स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक रहिए, वीडियो बहुत मजे की होने वाली है क्योंकि हमने इसके अंदर जो आज पढ़ना है कंसेप्ट अबाउट लॉज ऑफ लॉगरिथम। कानून क्या है लॉगरिथम का और किस कानून के तहत हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं हम वो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा लॉज ऑफ कानून या लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो लॉज ऑफ लॉगरिथम वैसे तो आपकी बुक में 4 डिस्कस है, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में जो है ये दोनों भी डिस्कस किए गए हैं, तो इस वजह से मैंने जरूरी समझा कि आपको तमाम के तमाम जो है वो लॉ समझा दी जाए। इसके अलावा हमने आगे लिखा है कि सिंप्लीफाई क्वेश्चंस, मतलब कि अगर आप इस लॉ को समझ जाते हैं तो इस लॉ के जरिए से हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आ जाता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इन लॉज के जरिए से किसी भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखना यह होता है कि लॉगरिथम जो है एक लॉगरिथम को हम कैसे करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको बताया जाए तो एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने 3.2 के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से हम जो है लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम फॉर्म में लेकर जाएंगे, और फिर उसके ऊपर भी हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस किए थे। फिर 3.3 में हमने लॉगरिथम को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आपको उस 3.3 को समझना है तो 3.1 को समझना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कि ये सारा चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो 3.1 को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया है, दैट मीन्स कि आप 3.3 को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। वहां पर टेबल्स के जरिए से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास 3.4 था जो कि एंटी लॉगरिथम था, और एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का उल्टा होता है। तो एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम के उल्टा था, वो भी हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से उसको हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। अब आज का जो टॉपिक 3.5 का, तो 3.5 में हम ऐसे लॉस पढ़ेंगे जिसके जरिए से क्वेश्चंस और भी आसान हो जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम जो चैप्टर नंबर 3 का 3.1 से 3.5 तक है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो इसके बाद की जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे जिनको हम मॉन्स्टर क्वेश्चन कहते हैं, हर चैप्टर के एंड में मॉन्स्टर क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो मॉन्स्टर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1.6 में है। चैप्टर नंबर 2 के जो मॉन्स्टर क्वेश्चन है वो 2.4 में है। चैप्टर नंबर 3 के जो मॉन्स्टर क्वेश्चंस है वो 3.6 में मौजूद हैं। तो इसके बाद की जो वीडियोस होंगी तकरीबन 4 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करेंगे और आपको 2-2 क्वेश्चंस करके तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अपने लिए दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियोस फर्दर पहुंच सके। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो यहां पर आपको क्या कह रहा है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम मैंने आपको बता दिया। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम ये कहता है कि जब आपके पास एक लॉगरिथम का कोई बेस होता है, वैसे तो लॉगरिथम का अपना बेस 10 है। अगर आप किसी भी लॉग को लिखते हैं तो इस लॉग को लिखने के साथ आप नहीं लिखते 10, लेकिन खुद ब खुद लिखा हुआ 10 आ जाता है। तो ये जो 10 होता है ये इसका बेस होता है। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर 10 नहीं है कोई और बेस है, तो अगर आपके पास कोई और बेस है और ऊपर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर अगर कोई साइन नहीं तो मतलब कि m मल्टीप्लाई बाय n है। तो अगर लॉग ये कहता है, लॉगरिथम ये कहता है कि अगर आपके पास 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 नंबर किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो लॉग है तो लॉग का जो बेस होता है
अगर वो बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये आपस में क्या है, m डिवाइड बाय n है, कोई डिवीजन की फॉर्म है, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हुआ था, प्लस में, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस की फॉर्म में। ठीक हो गया बेटा। फिर इसके बाद आपको बता रहा है कि log ऑफ ए कोई बेस है और एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, तो जो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो वो log से शुरू में आ जाएगा, दैट मींस के n log ऑफ am हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद यहां पर अब आप log के एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो अगर log के एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो रहा है, अगर log के एक्सपोनेंट में डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो रहा है, और अगर log के एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो जो दूसरा एक्सपोनेंट है वो log के शुरू में आ जाएगा। तो अब यहां पर दो log आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो log आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी एक शर्त होती है कि पहले log का जो एक्सपोनेंट है और दूसरे log का जो बेस है ये दोनों सेम हो। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी जो m है ये कट जाएगा और एक log में जो ऊपर बचा है, देखिए जो नीचे है वो नीचे रह जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर रह जाएगा। तरीका यही है बेटा। उसके बाद याद रखें यहां पर एक्सपोनेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर जवानों यहां पर बात हो रही है दो log के मल्टीप्लिकेशन की। तो जब भी दो log मल्टीप्लाई होंगे तो आप एक चीज को देखेंगे, पहले log के पावर को दैट मींस एक्सपोनेंट को और दूसरे log के बेस को, अगर वो सेम है तो ये ऑटोमेटिकली कट जाता है, log में कटिंग नहीं होती, हवा में कट गया। जब ये कट जाएगा तो पहले वाले का जो बेस है वो बेस रह जाएगा और दूसरे वाले का जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट रह जाएगा। सेम टू सेम यही तरीका यहां पर भी अप्लाई होगा कि अगर log ऑफ, अब log और log सेम है तो अब दो log आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और अगर दो log आपस में डिवाइड होते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो ये बेस तो उसकी शर्त ये है कि दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का बेस सेम नहीं है तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो दोनों का बेस सेम है इस वजह से ये कट गया, नीचे का नीचे बेस रह गया, ऊपर का ऊपर पावर रह गया। इसका ये तरीका है। इसके बाद अगर आपके पास दो मिसाल बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम आ जाते हैं तो बेस और एक्सपोनेंट सेम होगा, तो log आपको ये कहता है कि ये 1 के बराबर होगा। आई होप कि आपको अब मेरी बात समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, कि आप इस्तेमाल करो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को और टू सिंप्लीफाई, और उसको हल कर दो, सिंप्लीफाई करो। तो बेटा यहां पर देखें, सबसे पहले log ऑफ 7 इसका बेस है, पावर जो है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट की कीमत क्या होती है, वो 1/2 होती है। यू नो दैट, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा तो आपको ये पता होगा कि अंडर रूट की कीमत 1/2 है, अंडर रूट 3 की कीमत 1/3 है, अंडर रूट n की कीमत 1/n है। अब ये 1/2 क्योंकि एक्सपोनेंट है तो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 इस्तेमाल की जाएगी कि किसी भी बेस के एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होगा तो जो दूसरा एक्सपोनेंट होगा वो log से शुरू में आ जाएगा। तो log ऑफ 7। ठीक है बेटा। इसके बाद अब यहां पर पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 इस्तेमाल हुई है और फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 इस्तेमाल होगी, और वो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होगी कि अगर बेस और एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, तो वो 1 के बराबर है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1/2। इसकी कीमत क्या निकल आई, 1/2 निकल आई। उसके बाद देखें यहां पर 8 1/2 है, तो बेटा यहां पर अगर आपको याद रहे तो ये 8 है और यहां पर प्रॉपर्टी नंबर
2 इस्तेमाल की जाएगी, बिकॉज उसके एक्सपोनेंट में दो नंबर्स क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो 1 माइनस आ जाएगा log ऑफ a2। इस जगह को देखिए बेटा, log ऑफ am माइनस log ऑफ an, तो log ऑफ am बाय n, तो log ऑफ 8 1, a की जगह 8 आया है, m की जगह 1 आ जाएगा, बिकॉज पहला एक्सपोनेंट 1 है, और माइनस डिवाइड में 2 है, तो डिवाइड की जगह आप माइनस लगाएंगे, log ऑफ 8 2 आ जाएगा, तो n की कीमत क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद देखें log ऑफ 10 अंडर द रूट ऑफ 1000, तो बेटा अगर मैं 1000 को लेता हूं तो 1000 की कीमत 10 से चुकाएंगे, 10 hundreds are 1000, 10 tens are 100, and 10 ones are 10 आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 और अंडर रूट की कीमत 1/2 है, तो दैट मीन्स के log ऑफ 10 3/2 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो log ऑफ 10 3 बाई क्या है, 3/2 है। तो जब भी पावर का पावर होगा तो पावर कहां आएगा, पावर शुरू में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और log ऑफ 10 जगह पर रह जाएगा। और इस क्वेश्चन के मुताबिक log ऑफ 10 किसके बराबर है, log ऑफ 10 बराबर है किसके, 1 के, तो इसका आंसर क्या निकल आएगा, 3/2। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद देखें यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास प्लस की फॉर्म है, तो हमने यहां पर प्लस किस फॉर्म में पढ़ा था, लॉ के नंबर 1। लॉ नंबर 1 क्या कहता है कि log m मल्टीप्लाई बाय n, तो m मल्टीप्लाई बाय n चेंज हो जाएगा log ऑफ am प्लस log ऑफ an में। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर प्लस मौजूद है, तो यहां पर देखिए log ऑफ 9 सेम है, दोनों प्लस की फॉर्म है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, नीचे क्या है, डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन को खत्म करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, ऊपर जाएगा, तो जो माइनस होगा जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस जो log है, तो इस log का पावर 10, बिकॉज यहां पर कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा एक्सपोनेंट है, तो नीचे इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। सही हो गया, तो ये बेस 10 एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, तो ये 4 कहां जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा कि 4 log ऑफ 10 0.0035, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप 10 नहीं लिखना चाहते तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि 4 log ऑफ 0.0035। आई होप समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 45, तो मैं 9 लेता हूं, 9 5 45 बनता है ना, वो अलग बात के 3 3 बनेगा, लेकिन आप सिंपल लें तो ये आ जाएगा कि log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो log 1 के मुताबिक, रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो 9 प्लस log ऑफ 5। ये एक आगे हल भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में यहीं तक है तो मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। आगे हल इसका बेस ऑलरेडी 10 है, तो अगर मैं 3 का पावर 3 निकालता हूं तो 3 शुरू में आएगा, log ऑफ 3 बनेगा। ये आंसर है बेटा, लेकिन मैं खुद करवा रहा हूं आपके इंटरेस्ट के लिए। तो देखें ये 3 है, तो लिख सकते हैं कि log ऑफ 3 का 3, तो खामखा ये जो यहां पर मैंने आपको बताया ये तमाम का तमाम एक्सपोनेंट है, जिससे यहां पर एक्सपोनेंट था तो यहां पर एक्सपोनेंट है, तो वहां पर भी, तो इस तरह से ये एक्सपोनेंट है और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस 10 होगा, तो ये इसका भी बेस भी 10 है, तो ये देखिए पावर का पावर है, तो ये 3 शुरू में आएगा। ठीक है बेटा, ये जस्ट आपकी एक्सपीरियंस उसके लिए था, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आई होप अब आपको ये मुकम्मल सही तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग इन अ सिंगल लॉगरिथम। आपके पास एक एक्सपेंड हुआ ये क्वेश्चन है, कि हिसाब से आंसर है, ये एक्सपेंड किया गया है, इसको सिंगल में वापस लेकर जाए। तरीका क्या है, हम उल्टा जाएंगे,
अगर लॉग देखे, लॉग से पहले कोई नंबर मौजूद है दैट मीन्स कि वो उसका पावर है, तो दैट मीन्स लिख सकता हूं कि log ऑफ 2 का 3। ठीक हो गया। दूसरी बात यहां पर देखिए, यहां पर भी एक पावर है, तो वो पावर इस ये वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो वो इस नंबर का क्या था, इस नंबर का पावर था। उसके बाद देखिए यहां पर हमारे पास लॉग है, तो नीचे 2 का 3 डिवाइड बाय, बिकॉज माइनस है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इस वजह से इनको माइनस में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 3 3 9 9 3 27, और 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रही होगी। कहीं पर भी आपको समझ नहीं आती बेटा कमेंट करें, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। पार्ट नंबर 2 को देखें, तरीका वही होगा, 2 को शुरू में लाएंगे बिकॉज यहां पर लॉग के पहले जो कुछ होता है वो पहले दूसरे उसके आगे वाले का पावर होता है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 का पावर 2 प्लस ये भी एक कांस्टेंट है और ये log से पहले है, तो दैट मींस log के बाद का जो नंबर है ये कांस्टेंट इस नंबर का पावर होगा, तो log ऑफ 2 का पावर 4 माइनस 3। -3 तो -3 के साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 का पावर 2, लेकिन दरमियान में क्या है, प्लस है, तो प्लस मुझे क्या समझाता है, प्लस मुझे ये समझाता है कि अगर आपके पास दरमियान में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 4 और ये आ जाएगा हमारे पास -3। वैसे तो ये आंसर भी है, अगर आप आगे हल करना चाहते हैं तो 3 3 9 आएगा, तो हम log ऑफ 9 लिखेंगे और यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आएगा, तो 16 -3 आएगा। तो 16 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54। ठीक है बेटा, 4 9 1 9, तो ये आ जाएगा 144 -3। अदरवाइज ये आंसर है आपकी बुक में, और अगर आप आगे हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा। देन अब log ऑफ 5 -1, यहां पर देखिए बेटा जरा गौर से, हमने बाज दफा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको लगता है कि ये इस तरह का है। देखिए बेटा यहां पर देखिए ये -3 है, यहां पर देखिए ये -1 है, आप ये कहेंगे कि बस ये भी इसी तरह हमने अकेला छोड़ना है, लेकिन बाज दफा ऐसा क्वेश्चन आता है कि वहां पर छुपा हुई बात होती है, लेकिन आपने उसको तलाश करना होता है। मैंने अभी आपको बताया था रूल नंबर 6 में कि 1 के बराबर होता है, तो यहां पर भी ऐसा नंबर लाएंगे जो कि 1 के बराबर होगा, तो वहां पे तो मैंने आपको जनरल फॉर्म कहा था। क्या कहा था, जनरल फॉर्म कहा था आपको। दैट मींस कि आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, तो ये log ऑफ a का स्टैंडर्ड फॉर्म log ऑफ 10 10 है और ये 1 के बराबर है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि log का बेस भी 10 हो और log का पावर भी 10 हो तो 1 के बराबर होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये इसका जनरल फॉर्म बन गया। तो यहां पर हम जो अप्लाई करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या अप्लाई करेंगे जरा गौर से देखें कि log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 10 का 10, तो 1 के बराबर है ना, और इसका बेस भी तो नहीं है, तो इसका बेस भी तो ऑलरेडी 10 है, तो दोबारा बेस क्या हो गया है, बेस सेम हो गया है। अगर बेस सेम है और दरमियान में माइनस है तो उसके एक्सपोनेंट क्या होंगे, आपस में डिवाइड होंगे। जब डिवाइड होंगे तो क्या आंसर निकलेगा, log ऑफ 1/2। एक तो आपके पास ये 1/2 का भी आंसर है। आगे फर्दर हल करना चाहते हैं तो log ऑफ 0.5, ये मैंने आपस में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जहां तक मैं एरो लगाता हूं दैट मीन बस ये आंसर है, और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मार्क्स नहीं करते। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आते हैं असल क्वेश्चंस के ऊपर। अक्सर टीचर्स को ये बड़ा पसंद होता है कि वे a की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे, जरा देखें। तो a की वैल्यू को निकालना है और आपके पास एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बेस देखेंगे। बेस दोनों का सेम है तो सेम 2 आ जाएगा। फिर दरमियान में देखेंगे क्या है बेटा, प्लस है तो प्लस रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि log ऑफ ए एम मल्टीप्लाई बाय एन होगा, तो log ऑफ ए एम प्लस हो जाएगा log ऑफ ए एन के साथ। दैट मीन्स कि अगर आपके पास प्लस होगा तो इसका मतलब ये उल्टा होगा, तो दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपनी जगह पर। और इससे क्या बनेगा, log ऑफ 2, इससे बनेगा 42 log ऑफ 2a, तो अब log 2 आपस में कट जाएगा। आपको पहले बता चुका हूं कि कटिंग log में नहीं होती, इस वजह से 42 इज इक्वल टू a की कीमत निकल आई। अब पार्ट 2 को देखें, पार्ट 2 क्या है मेरे पास, तो पार्ट 2 को स्टार्ट लेते हैं बेटा। यहां पर अब देखिए अंडर द रूट ऑफ बेस सेम है, सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, बेस को देखेंगे। यस, बेस क्या है, बेस इसमें सेम है, तो log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3, यहां पर क्या है, एडिशन है, एडिशन रूल नंबर 1 यूज होगा। एडिशन क्या कहता है कि दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। रूल नंबर 2 यहां पर यूज होगा क्योंकि यहां पे माइनस मौजूद है और माइनस में जो तीसरा नंबर है वो डिवाइड होगा, तो log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 8 5 40 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू log ऑफ अंडर द रूट ऑफ, ये कट जाएगा, इससे 20 आ जाएगा, log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3 log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3 दोनों आपस में कट जाएंगे, a की कीमत क्या आ जाएगी 20। उसके बाद आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो बार बार बस 1 2 3 और लास्ट में 6 को ही बयान कर रहे हैं, 4 5 किधर गया, तो 5 नंबर रूल यहां पर यूज होगा, क्योंकि 5 नंबर रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो लॉग आपस में डिवाइड होते हैं तो दोनों लॉग का बेस देखें, अगर वो सेम है तो वो डिवाइड हो सकते हैं, वो दोनों बेस बेस कट जाएगा, जो नीचे का नंबर आएगा तो नीचे रह जाएगा और जो ऊपर का नंबर होगा वो ऊपर रह जाएगा। इसी तरह यहां पर देखें, दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों का बेस सेम है, तो ये बेस कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ, नीचे का जो नंबर है नीचे रह जाएगा, ऊपर का नंबर ऊपर रह जाएगा, और जो log इज इक्वल टू के उस पार है वो वहीं पर रह जाएगा, log ऑफ r कट जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी a। उसके बाद देखें नंबर 4 को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3, सॉरी प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई, ठीक है 2 3। अब देखें log ऑफ, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास दो जो है पहले वाले दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले वाले का लॉग का एक्सपोनेंट और दूसरे वाले लॉग का बेस सेम होना लाजमी है, तो यहां पर चेक करो बिल्कुल ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे और इनसे आंसर क्या बन जाएगा log ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3। और यही तरीका हम क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करेंगे। आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप इसको करिएगा, इन दो को आपने अलग लिखना है, दोनों को अलग करना है, 3 3 कट जाएगा, 2 4 आंसर आएगा। फिर ये आपने ये दो अलग करना है, ये 5 5 कट जाएगा, 4 6 आंसर आएगा। फिर ये दो करना है तो 7 7 कट जाएगा, 6 8 आंसर आएगा। फिर उसके बाद से दो करना है और लास्ट में आंसर। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप एमसीक्यूज में करते हैं तो एमसीक्यूज में कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन है लॉन्ग और आपको एक क्वेश्चन दे दिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो हम एक एक स्टेप करने तो नहीं बैठेंगे, तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए लॉग तो सेम है, तो ये 3 3 के साथ खत्म, 4 4 के साथ खत्म, 5 5 के साथ खत्म, 6 6 के साथ खत्म, 7 7 के साथ खत्म। नीचे वाला नंबर 2 है, ऊपर वाला नंबर 8 है। आप लॉन्ग मेथड से करें, किसी बच्चे को नहीं आता और ना कर सके कमेंट में बताएं कि आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसकी भी क्या करें, आपको अप्लाई कर दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहें और कंसेप्ट सीखते रहें, मुझे इजाजत दें और देखते रहें EDU in SCA। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।